कि मुहर्रम का महीना जो हमारा हिजरी कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर हमारा दीनी कैलेंडर है, हमारा इस्लामी कैलेंडर है, हमारे दीन के हकाम इस कैलेंडर से जुड़े हुए हैं। इस कैलेंडर का आगाज मुहर्रम के महीने से होता है। ये भी खुसूसी फजीलत है। मुहर्रमुल हराम वो महीना है जिससे हमारे कैलेंडर का आगाज होता है। देखिए, मुसलमान जो है ना वो अल्लाह ताला की एक कौम है। हर कौम की खुसूसियात होती हैं। हमारी कौमी खुसूसियात में से खुसूसियत ये भी है कि हमारा अपना खुद का कैलेंडर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैलेंडर खुद का है, हमको किसी दूसरे के कैलेंडर पे डिपेंड नहीं होना है। हम एक नेशन है, एक कौम है, और एक कौम होने की हैसियत से जैसे हर कौम का एक कैलेंडर होता है, हमारा भी एक कैलेंडर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में महीने तो जाहिर सी बात है ये थे। ये जो हमारी तारीख है मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद थी। पर बाकायदा मुसलमानों का अपना कैलेंडर इस तरह से नहीं था कि किसी साल को कोई तारीख खुसूसी तौर पे गिनती दे करके उसको काउंट किया जाए। सालों की कोई गिनती नहीं होती थी। हाँ, किसी भी साल में जो अहम वाक़या पेश आता था उस अहम वाक़े पर उस साल को मंसूब कर दिया जाता था। जैसे अल्लाह के नबी की पैदाइश के साल को आमुल फील कहा गया, हाथी वाला साल, क्योंकि उस साल अब्रहा ने हमला कर दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा और अबू तालिब की वफ़ात हुई तो उसको आमुल हुज़्न कह दिया गया, गम वाला साल। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे आकर के मदीना वालों ने बैअत की तो बैअत क़ुबा वाला साल। बद्र को बद्र वाला साल कह दिया गया, हिजरत को हिजरत वाला साल कह दिया गया, ओहद जिस साल हुई उसको ओहद का साल कह दिया गया। तो इस तरह से कोई कैलेंडर की गिनती नहीं थी। कोई तारीख तय करने के लिए महीने की, साल का कोई खुसूसी नंबर नहीं हुआ करता था। जब इस्लामी हुकूमत फैली, हज़रत उमर का दौर आया और इस्लामी सरहदें बहुत वसी हो गई। अब कोई ख़त लिख करके भेजता, ख़त पहुँचने में वक्त लगता, सामने वाले को जब ख़त मिलता वो देखता कि ये मान लीजिए रमज़ान का ख़त है, पर उसको समझ में नहीं आता कि कौन सा रमज़ान, क्योंकि साल की कोई गिनती नहीं थी, कोई पॉइंट नहीं था जिससे साल शुरू हो रहा हो। तो जब ये दिक्कतें पेश आने लगी तो सहाबे कराम अल्लाह के नबी हज़रत उमर के साथ बैठे। अब मुसलमानों के लिए आसान था, उस ज़माने में बहुत सारे कैलेंडर राइज थे। ईसवी कैलेंडर था, हाँ, इसी तरह से ईरानी कैलेंडर था। कोई भी कैलेंडर मुसलमान अडॉप्ट कर सकते थे, पर मुसलमानों ने दूसरों का कैलेंडर अडॉप्ट नहीं किया। ये तय किया गया कि मुसलमान एक कौम है तो उनका अपना खुद का कैलेंडर होना चाहिए। तो सहाबे किराम बैठे, मशवरा होना शुरू हुआ कि मुसलमानों को जो कैलेंडर है उसका आगाज कहां से हो, पहला साल कौन सा काउंट करें हम, जहां से हम अपने कैलेंडर का आगाज करेंगे। अलग अलग लोगों ने अलग मशवरा दिया। एक मशवरा जिस पर तमाम सहाबा मुत्तफिक हो गए वो क्या था कि भाई इस्लामी तारीख में होने वाला सबसे बड़ा वाकया कौन सा है, उसी वाकये से कैलेंडर का आगाज होगा, है ना। कैलेंडर आमतौर पे सबसे अहम तरीन जो वाकया समझते हैं लोग, उसी से अपने कैलेंडर का आगाज करते हैं। ये जो हमारे हिंदुस्तानी कैलेंडर चलता है, वो जो राजा था विक्रमजीत, उसके जीत की खुशी में, उसकी जीत के साल से इस कैलेंडर का आगाज होता है। जो मिलादी कैलेंडर है, ईसवी कैलेंडर, हजरत ईसा की पैदाइश से वो लोग उसका आगाज करते हैं। तो सहाबा किराम ने गौर किया कि नबी की जिंदगी में पेश आने वाला जो सबसे बड़ा वाकया है, उस वाकये से हम अपने कैलेंडर का आगाज करेंगे। तो सारे लोग किस बात पर मुत्तफिक हुए कि हमारा नबी की सीरत का सबसे अहम तरीन वाकया क्या है, हिजरत का वाकया। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद पहला चांद जो मदीना के अंदर दिखा था वो मुहर्रम का चांद था। तो उन्होंने कहा कि हम मुहर्रम से अपने हिजरी कैलेंडर का आगाज करेंगे। इसलिए हमारे कैलेंडर को क्या कहा जाता है, हिजरी कैलेंडर, है ना, क्योंकि इसका आगाज अल्लाह के नबी की हिजरत से होता है। हिजरत के बाद का जो पहला साल है उसको हमारे कैलेंडर का पहला साल माना जाता है। तो ये जो हमारा हिजरी कैलेंडर है, इस हिजरी कैलेंडर का आगाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से हुआ। और यही हमारे दीन की सोच का नुमाइंदा है कि हमारे दीन की सोच क्या है। आमतौर पे आप देखें, लोग अपने कैलेंडर का आगाज किसी खुशी के मौके से करते हैं
कि फला बादशाह की ताजपोशी हुई थी या फला आदमी पैदा हुआ था। नहीं, हमारा दीन स्ट्रगल वाला दीन है। हिजरत क्या थी? अल्लाह के नबी के स्ट्रगल की इंतहा थी कि एक नबी दावत दे करके और उसने इत्माम हुज्जत कर दिया है, अब कौम वाले उसकी जान के पीछे पड़ गए, तो अब वो क्या कर रहे हैं? उसने ये फैसला किया कि मैं अपना वतन छोड़ करके जाऊंगा। बड़ी मुश्किलों से कुर्बानियां दे करके, मसाइब और आलाम झेल करके अल्लाह के नबी ने हिजरत की। और साहबे कराम को ये समझ में आया कि नबी की जिंदगी का, हालांकि अल्लाह के नबी की पैदाइश से भी आगाज कर सकते थे कैलेंडर का, पर सहाबा ने यह समझा कि असल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जो सबसे अहम तरीन वाक़या था वो हिजरत का वाक़या है। मक्का में इस्लाम मगलूब था, हिजरत के बाद मदीना में गालिब हो गया। मुसलमान मजलूम थे, हिजरत के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। हिजरत इस्लाम की फतेह का आगाज था। तो ये मुहर्रमुल हराम की खुसूसियत ये भी है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अपने इस कैलेंडर को इज्जत दें। ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है कि हम अपने कैलेंडर को इज्जत नहीं देते। इज्जत नहीं देते का मतलब क्या है? भाई अपने कैलेंडर के बारे में पता ही नहीं है। बहुत कम मुसलमान ऐसे होंगे, इंशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ तो दीनदार लोग हैं, यहाँ तो उम्मीद करता हूँ कि वो सूरत हाल नहीं होगी, लेकिन बहुत कम मुसलमान ऐसे हैं जिनको 12 जो हिजरी कैलेंडर के 12 महीनों के नाम भी पता हो। आप कभी जो सोशल एक्सपेरिमेंट होता है ना, कभी आप खास तौर पे नौजवानों में करके देखें, आपको मतलब 60, 70, 80% मुसलमान ऐसे मिलेंगे जो आपको 12 महीनों के नाम भी नहीं गिना पाएंगे कि 12 महीने कौन से। बल्कि मैं चैलेंज से बोलता हूं कि यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ये कौन सा साल शुरू हुआ है। हाँ, 1447 माशाल्लाह। बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता रहता कौन सा साल शुरू हुआ है, महीना तो दूर की बात। हम अपने कैलेंडर को इज्जत नहीं देते। अब मैं ये देख रहा हूं, पहले कम से कम ये होता था कि रमजान में, ईद के मौके पर, ईद उल अजहा के मौके पे लोग खड़े होते थे छतों पे जा करके, सड़कों पे खड़े होकर के चांद देखते थे। अब चांद देखने का भी रिवाज नहीं रह गया। मैं कई सालों से नोटिस कर रहा हूं कि पहले चांद देखने का जो एक रिवाज था मुस्लिम सोसाइटी में, वो खत्म हो गया है। अब लोग मोबाइल में चांद तलाश करते हैं। चांद मोबाइल पे थोड़ी निकलता है, चांद आसमान पे निकलता है। चांद देखना, हर महीने का चांद देखना, ये मुसलमानों पर फर्जे किफाया है। फर्जे किफाया का मतलब क्या होता है? सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी की वो चांद देखें। चंद लोग वो जिम्मेदारी अदा कर देंगे तो दूसरे मुसलमान गुनहगार नहीं होंगे। अगर कोई भी वो जिम्मेदारी अदा नहीं करेगा, सारे मुसलमान गुनहगार हो जाएंगे। अल्लाह के नबी के जमाने में हर महीने में, सिर्फ रमजान में नहीं, सिर्फ ईद उल अजहा के मौके पर और ईद उल फित्र के मौके पे नहीं, हर महीने चांद देखा जाता था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते, तरा अन्नास वल हिलाला, लोगों ने चांद देखने की कोशिश की, एक दूसरे को पूछा चांद के बारे में, चांद नहीं दिखाई दिया किसी को, मुझे दिखाई दिया। मैंने जाकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी ने मेरी गवाही कबूल करके लोगों को रोजा रखने का हुक्म दिया। चांद देखिए, चांद देखने की दुआ याद करिए। भाई चांद देखने की दुआ पढ़ना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। जब आप चांद देखेंगे तब तो वो सुन्नत पे अमल होगा। वो मौके पर चांद देखते नहीं है और उसके बाद जो है ना इख्तिलाफ होता है तो उल्मा को गालियां देते हैं। चांद देखना उल्मा का काम नहीं है, चांद देखना पूरी उम्मत का काम है। चांद देखिए, अपने कैलेंडर को इज्जत दीजिए। जो हमारा कैलेंडर है ना, ये सिर्फ हमारी सकाफत और हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, हमारा दीन इससे जुड़ा हुआ है। भाई सारी इबादतें, रमजान के रोजे, ईद उल अजहा, ईद उल फित्र, आशूरा का रोजा, ये तो जुड़े हुए इससे। बहुत सारे फिक़ही मसाइल भी इससे जुड़े हुए हैं। मतलब अभी मेरे पास एक मसला आया, एक साहब कहने लगे जनवरी की फला तारीख को मेरे बहनोई की वफात हुई थी, अब मेरे बहन जो है उस तारीख से इद्दत में है, तो कब तक उसको इद्दत गुजारनी है। मैंने उनको समझाया कि औरत की इद्दत 4 महीना 10 दिन की है, पर ये 4 महीने कौन से? मिलादी ईसवी 4 महीने नहीं, बल्कि 4 महीने हिजरी कैलेंडर के। तो अगर किसी के शौहर की वफात हुई है तो उस तारीख को देखना पड़ेगा कि ये हिजरी कैलेंडर की कौन सी तारीख है, और उस हिजरी कैलेंडर को फॉलो करके उसको 4 महीने 10 दिन गुजारने पड़ेंगे। तो बहुत सारे दीन के हकाम हमारे कैलेंडर से जुड़े हुए हैं, हम इज्जत ही नहीं देते अपने कैलेंडर को।
तारीख इसलिए कम अज कम शहर के सतह पर, जिला की सतह पर एक टीम होनी चाहिए जिसकी जिम्मेदारी दी जाए कि भाई हर महीने आप 29 तारीख को जाकर के चांद देखो। लोगों को बेसिक मालूमात, मतलब मैं सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई में कई सालों तक दाई था, तो चांद का ऐलान निकालना मेरी जिम्मेदारी थी। बहुत मर्तबा ऐसा हुआ ना 29 का चांद नहीं दिखा, तो लोग 30 तारीख को फोन करके पूछते थे शेख आज चांद दिखा कि नहीं दिखा। इतनी बेसिक मालूमात लोगों को नहीं है कि अगर 29 का चांद नहीं दिखा तो फिर महीना 30 का होगा, फिर चांद दिखे या ना दिखे 31 नहीं आता है। मतलब लोगों को यह नहीं पता कि हिजरी महीनों में 31 तारीख नहीं होती है, या तो 29 होगी या तो 30 होगी, इतना भी नहीं पता है लोगों को। तो जमीनी सतह पर लोगों को अपने कैलेंडर के बारे में कोई मालूमात नहीं है। मुहर्रम के इस महीने में खुसूसी तौर पर यह ताकीद इसलिए मैं करता हूं कि भाई चांद देखो, अपने कैलेंडर को समझो, अपने कैलेंडर को याद रखो, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी तारीख चल रही है, ये जहन में होना चाहिए। चांद देखने का मिजाज होना चाहिए। माशाल्लाह अब पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा एक बेदारी आई है और मुख्तलिफ लोग अब हर महीने माशाल्लाह चांद का ऐलान भी निकालते हैं। जिली सतह पर, सूबाई सतह पर इसकी खुसूसी तौर पर इसका एहतमाम होना चाहिए।